श्री शिवाय दोस्तों, 24 मई ज्येष्ठ मास के पहले शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रख लेना। इस वीडियो में बताई एक चीज दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना कर सकें। धन को हासिल के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहां बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो के पास धन कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर तरह की का समाधान कर दे है। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें धन से योग भी शामिल है। वास्तुशास्त्र की पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक तरह का टोटका है जिससे पूर्ण होती है। ये एक टोटका समझा जाता है। टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है, परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर न करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अगर ना
तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे उपाय भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानव राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा, कुछ समय ऐसा है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वो आपका अच्छा है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो मानव को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में डाल इस पानी को डालकर नहाइए तो पवित्रता बढ़ेगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये एक सिंपल उपाय। परंतु कई ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए, तो छोटी इलायची और मिश्री या बट्टा से आपके पास जो भी है वो ले लें, और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। मिश्री बट्टा से ले लें और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की पीछे मुड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन दोहरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी कहीं खो गया है, दूरियां आ गईं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें। शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुभ प्रवार ये करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ। आप चाहें तो इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए। इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। और घर में अगर कोई गरीब मानव आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो आप चाहे तो वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है।
कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है से असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको ये बीच बीच में आप देते रहें और वो आपकी ये इलायची खा लेता है, तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची, जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल उपाय है, पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल उपाय है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी मानवीय, आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा महत्वपूर्ण कार्य से। जब आप जाएं तब एक छोटा सा उपाय करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें। फिर बोलिए, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है तो ये मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में के बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें। मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं। ये फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो एक इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, तो आपका दिन बंद है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन इस 2 दीप उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन शुक्रवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपक जीवन में ही है,
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, अगर उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, या अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वो धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वो अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना? परंतु होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं, और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना, तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे, 2 दीपक वाला उपाय, कि ऐसा मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा, और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है ना, बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी, और साथ ही साथ धन के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे, और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और माँ लक्ष्मी इस उपाय को से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय दीपक से किए जाते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना? तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको पहला शुक्रवार ज्येष्ठ का है। देखिए, ज्येष्ठ का जो महीना है, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और ज्येष्ठ का पहला शुक्रवार है, और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती है, और आपके घर में आकर वो वास भी करती है, आपके जीवन की को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि ज्येष्ठ के शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, पहला शुक्रवार है माँ लक्ष्मी का दिन, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना ज्येष्ठ का महीना, और इस दिन अगर आपने यह 2 दीपक उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, आपको यहां पर आपको घर के मुख्य द्वार पर है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी रखनी है दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना? और उसके ऊपर आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं, एक श्री हरि विष्णु के लिए, एक लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने ज्येष्ठ के पहला शुक्रवार के दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाए, है ना, उन्हें तो विशेषकर
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा न रखें। कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए, आप जीवन की निर्धनता न बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है। पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है। उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है ये? ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग कपूर को जलाई, कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती है। और फिर आपके काम में, आपके जितने भी कार्य आप करते हैं ना, उनमें कोई अड़चन भी नहीं आती है। तो ये उपाय आप जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे, जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है, और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती लगानी है, और यह दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है शुद्ध देसी घी भरेंगे और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे। लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है, और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब ये दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है, और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में है, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद भी थी ना, जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे यह काम नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता, देखिए, कोई भी उपाय आप करें, उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और ज्येष्ठ का पहला शुक्रवार है, तो इस दिन आपने यह उपाय कर लिया, तो श्री हरि विष्णु आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन, और उन्हें प्रसन्न के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं, वहां मां लक्ष्मी होती हैं। जहां साफ सफाई होती है, वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें, कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है, यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें। अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है ना, लाल, पीला, लाल और पीले 2 रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा ले लें और उस कलावे को
आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर दिमाग के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है? पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है। दूसरे दिन शुक्रवार के दूसरे दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर महालक्ष्मी का आशीर्वाद है और महालक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कार होता है। यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय, लाल रंग में। यहां पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहां पर आप एक लाल चुनरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुनरी को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। पहला शुक्रवार को या किसी भी शुक्रवार को ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है।
ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है